कभी राजनीति में ताकतवर दिखने वाले नेता अचानक यू टर्न क्यों ले लेते हैं? क्यों जो नेता अदालत की लड़ाई लड़ने की बात करता है वो अचानक जनता की अदालत की दुहाई देने लगता है? और क्या ये मैदान छोड़कर भाग जाने जैसा है? बिहार की राजनीति में इस समय ऐसा ही बड़ा ड्रामा देखने को मिल रहा है। मामला है बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का। मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के, टिकट खरीदने के और सत्ता का गलत इस्तेमाल करने के। जवाब में अशोक चौधरी ने पहले सख्ती दिखाई, मानहानि का नोटिस भेजा, कोर्ट जाने की बात की, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने पलटवार किया और भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार और राज खोलने की धमकी दी तो अशोक चौधरी पीछे हट गए। अब कह रहे हैं कि वो कोर्ट में नहीं, जनता की अदालत में लड़ेंगे। सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई से भागने जैसा है? दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी ने पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि अशोक चौधरी हर टेंडर में 5% कमीशन लेते हैं। साथ ही एक और बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए लोकसभा टिकट खरीदा। शांभवी इस समय लोजपा से सांसद हैं। इन आरोपों के बाद अशोक चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा। उस समय चौधरी का कहना था कि अगर प्रशांत किशोर के पास सबूत है तो अदालत में पेश करें, मामला कोर्ट में ही तय होना चाहिए। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर 7 दिन में नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वो अशोक चौधरी के 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का और सबूत पेश करेंगे। यानी 200 करोड़ से मामला 500 करोड़ तक जा पहुंचा है। इतना ही नहीं, पीके ने अशोक चौधरी को साफ धमकी दी कि नोटिस वापस लो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये धमकी काम कर गई। 5वें दिन ही अशोक चौधरी ने यू टर्न ले लिया। अब वो कह रहे हैं कि कोर्ट में लड़ने का कोई मतलब नहीं है, जनता की अदालत ही असली अदालत है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, जनता पूछ रही है कि अगर सचमुच भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं तो कोर्ट में क्यों नहीं लड़े? याद दिला दें कि अशोक चौधरी पहले बरबीघा से 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2014 के बाद से वो सीधे जनता का चुनाव नहीं लड़ते, सिर्फ विधान परिषद से एमएलसी बनते हैं और फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं। यानी जनता की अदालत की बात करने वाले नेता खुद लंबे समय से जनता के बीच चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। जब प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने बेटी के लिए टिकट खरीदा तो चिराग पासवान का नाम भी बीच में आया। लेकिन जब सवाल हुआ कि क्या चिराग को पैसे दिए गए थे तो पीके ने सफाई दी। जरूरी नहीं कि टिकट चिराग तक ही पहुंचा हो, ये काम कोई बिचौलिया भी कर सकता है। अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक शायराना अंदाज में बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हम जिसे जीत सकते न बाहू के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। जन स्वराज पार्टी के द्वारा मेरी छवि को जनता के बीच धूमिल करने का झूठा और अनर्गल प्रयास किया जा रहा है। अब जबकि चुनाव सामने हैं, इस लड़ाई को न्यायालय से बेहतर जनता की अदालत में लड़ा जाए। लेट द पीपल डिसाइड हु इज राइट। बुझ को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का। यानी साफ है कि उन्होंने कोर्ट से अपना कदम पीछे खींच लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर अब वाकई 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे या फिर ये आरोप सिर्फ दबाव बनाने के लिए थे? क्योंकि अगर पीके आगे कोई सबूत नहीं लाते तो लोगों को यही लगेगा कि ये पूरा खेल ब्लैकमेल करने जैसा था। विपक्षी दल और जनता दोनों इस पूरे विवाद को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि अगर मंत्री पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो सरकार चुप क्यों है? और जनता का सवाल है कि अगर सब कुछ सही है तो नेता कोर्ट से भाग क्यों रहे हैं? कुल मिलाकर ये पूरा मामला अब और पेचीदा हो गया है। एक तरफ है प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं और सबूत लाने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ है अशोक चौधरी जिन्होंने कानूनी लड़ाई से किनारा कर लिया है और जनता की अदालत की बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या सचमुच आने वाले समय में प्रशांत किशोर 500 करोड़ के भ्रष्टाचार के सबूत सामने लाते हैं या नहीं, और अगर लाते हैं तो क्या अशोक चौधरी जनता की अदालत में इसका जवाब दे पाएंगे? आपकी इस खबर पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।